अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती अता फरमाए। थैंक यू सो मच। आज का जो व्लॉग है, टीचिंग जो दी जा रही है, उनका कमेंट मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। सर जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है सीखने के लिए, मौत किसकी तरफ से है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। बहुत सारे लोग इस मुकाशफे से, खुदा के कलाम की तालीम से बेबहरा हैं। तो बहुत अच्छा किया नाजिया, आपने ये क्वेश्चन किया। मैं ऐसे बड़े सारे लोगों को जानता हूँ जिनको ये पता ही नहीं है कि मौत पर किसका इख्तियार है। चंद हवाले मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि हम सब मिलकर सीख सकें। शमूएल की पहली किताब, उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत से लिखा है, खुदावंद मारता है और जिलाता है, वही कब्र में उतारता और उससे निकालता है। और भी हवाला जात देखें। ज़बूर 139वां, उसकी 16वीं आयत से लिखा है, तेरी आँखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में न आया था। तो ये हवाला जात खुदा ताला की सवर्निटी को बयान करते हैं, उसकी हाकमियत को बयान करते हैं कि वो कादिर है मौत पर भी। एक और हवाला मैं आपके सामने रखता हूँ। मुकद्दस अय्यूब की किताब, उसका 14वां बाब, उसकी 5वीं आयत से लिखा है, उसके दिन तो ठहरे हुए हैं और उसके महीनों की तादाद तेरे पास है। तूने उसकी हदों को मुकर्रर कर दिया है जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। और फिर एक ऐसा हवाला भी है सलातीन की किताब, 2 किताब, उसका 20वां बाब, कि हिजकिया बादशाह की उम्र में 15 बरस का अजाफा किया गया। और किताब मुकद्दस में ख़ास तौर पर एक ऐसा हवाला है कि जब शैतान जो आया और उसका खुदा के साथ मुकालमा हुआ और खुदा ने उसको अपने बंदा अय्यूब का एक चैलेंज दिया और कहा कि तू फ़क्त उसकी जान ना लेना, जो तू कर सकता है कर। अय्यूब की किताब, उसका 1 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे ज़ोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए, और फ़क्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। ये बच्चे थे, 10 बच्चे थे और वो 10 ही मर गए थे और ये शैतान ने मारे थे। और ख़ास तौर पर कलाम मुकद्दस बयान करता है कि मसीह के तजस्सुम से पहले उसके पास ये इख्तियार मौजूद था, वो किसी को मार सकता था। और बाद अज़ां अगर आप इब्रानियों का ख़त, उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे। ओके जी, उसको यानी इब्लीस को मौत पर कुदरत हासिल थी, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और ये जो है गुनाह की तरफ लोगों को लेकर जाता है और फिर मौत की तरफ लेकर लोगों को जाता है। ये ऐसे हालात पैदा कर देता है कि लोग मरें, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि लोग मर जाएं। दुनिया में लोगों को हलाक करने का पूरा जिम्मा इसने उठाया हुआ है। ब्लैक मैजिक भी काम करता है। और जाहिर है जो लोग खुदा से दूर होते हैं और वो गुनाह में गिर जाते हैं और गुनाह की मजदूरी मौत है, और इब्लीस ऐसे हालात पैदा कर देता है कि वो मरने की तरफ जाते हैं। और फिर दुनिया में लोग कत्ल भी करते हैं, लोगों की जानें ले लेते हैं। ये ऐसे काम है कि इब्लीस करवाता है ये सारे काम, और इब्लीस कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान करवाता है। सुसाइड्स होते हैं, वो भी मर्डर है। अबॉर्शंस होते हैं, वो भी मर्डर है। इस तरह से इब्लीस के पास ये एक फार्मूला है कि वो लोगों के ज़रिए से कत्ल करवाता है, ब्लैक मैजिक के ज़रिए से कत्ल करवाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता लोग ज़िंदगी पाएं, वो चाहता है लोग मरें। लेकिन ये बात जहन में रखें, जो लोग खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, जो लोग अपने आप को, अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को, अपने अजीज़ क़ारब को बर्रे के पाक खून के स्पुर्द करते हैं, पाक रूह की हिदायतों रहनुमाई में चलते हैं, इब्लीस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शैतान उनसे दूर रहता है और वो यस्सु मसीह के ताबे रहते हैं, ज़िंदगी पाते हैं, हमेशा की ज़िंदगी। इसलिए इस बात को जहन में रखें कि ज़िंदगी खुदावंद के हाथ में है, मौत भी उसी के इख्तियार में है। और एक और हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मुकाशवा की किताब, उसका 1 बाब और उसकी 17वीं आयत से लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा होकर गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और ज़िंदा हूँ,
मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूँगा और मौत और आलम अरवाह की कुंजियाँ मेरे पास हैं। इस बात को जहन में रखें कि पहले वो इब्लीस के पास थी, मौत का इख्तियार था, आलम अरवाह का इख्तियार था, लेकिन अब वो इख्तियार खुदावंद यस्सु मसीह के पास है, मौलूद मुक़द्दस खुदा तआला का बेटा, मेरा और आपका मुनज्जी उसके पास है। लेकिन जो लोग इब्लीस के हत्थे चढ़ते हैं, इब्लीस के शिकंजे में हैं, इब्लीस किसी ना किसी तौर से उनको हलाक करने की कोशिश कर रहा है। वो तो ईमानदारों को भी चाहता है वो हलाक हों, लेकिन ईमानदार चूँकि बर्रे के खून से ख़रीदे गए हैं, उन पर प्रोटेक्शन है, वो महफूज हैं, इसलिए इब्लीस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अगर आप दूर हैं, खुदा से दूर हैं, उसके बेटे से दूर हैं, तो उसके करीब आएँ और हर रोज़ अपने आप को, अपने घराने को, अपने बच्चों को खुदावंद यस्सु मसीह के बहाए गए खून के स्पुर्द किया करें और पाक रूह के स्पुर्द किया करें, ताकि इब्लीस आपका नुकसान ना कर पाए। इब्लीस जो है वो नुकसान कर सकता है, और ख़ास तौर पर उनका जो लोग उसके इख्तियार में हैं या वो जो हलाकत की तरफ जाना चाहते हैं। जाहिर है उसका तो काम ही हलाक करना है, गुनाह की तरफ लेकर जाना, और गुनाह की मजदूरी मौत है, और वो चाहता है लोग गुनाह में रहें, मरें, दुनिया में भी मरें और बाद में भी हमेशा सड़ते रहें आग में, ये वो चाहता है। इसलिए हम सब को चाहिए कि शैतान के हथकंडों से बचें। वो मुख्तलिफ़ तरीके से लोगों को हलाक करता है, वो लोगों का मर्डर करना चाहता है, उनको हलाक करना चाहता है, इसलिए उससे बचें। हाँ, ज़िंदगी बख्शने वाला हमारा ज़िंदा खुदा है, वही क़यामत है, वही ज़िंदगी है, उसी के पास आलम अरवाह का इख्तियार है और उसी के पास अब मौत का इख्तियार है, जो कि उसने इब्लीस से छीन लिया है। तो हम खुदा के लोग हैं, हमें हर हालत में खुदा के साथ चलना है और जो किताब मुक़द्दस कहती है उसके मुताबिक चलने की कोशिश करनी है। कोशिश करेंगे तो चलेंगे। खुदावंद हम सबको बरकत दे। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर हम एक 3 महीने का कोर्स ऑफर कर रहे हैं, शॉर्ट कोर्स है, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है एडमिशन की वो है 12 सितंबर 2025। ओके जी, तो आप जल्द से जल्द अपने आप को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करवाएं। इसके अलावा अगर आप बिब्लिकल हिब्रू इब्रानी ज़ुबान का कोर्स करना चाहते हैं, जो कि 6 माह का है और 8 नवंबर से हम इसको शुरू कर रहे हैं, इसके लिए भी अपने आप को रजिस्टर करवाएं और मुकम्मल सेमिनरी के लिए भी आप इंफॉर्मेशन लें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच।